अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ सेल्स। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, ही इज द वेंचर लीड विद गेम स्टॉर्म, another ex Fastian with us, and thank you दावर भाई for taking out time from your busy schedule. थैंक यू। So दावर भाई, पहला क्वेश्चन जो छूटते ही होता है कि what is game storm? You are affiliated with game storm, कि what is game storm और क्या contribute कर रहा है to the tech industry in Pakistan? ओके सो अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ इसको इसकी टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि गेम स्टॉर्म जो है वो 2011 में फॉर्म हुआ था। सही है। और प्राइमरीली जो गोल था वो यही था कि मोबाइल गेमिंग की मार्केट अभी रिसेंटली एप्पल की मार्केट और प्ले स्टोर की मार्केट जो है वो लॉन्च हुई थी। और कह सकते हैं कि ये उस वक्त एक अनटैप्ड मार्केट थी, स्पेशली पाकिस्तान में। तो वो जो गैप था, अब मैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं था, Right. बट जो मैंने पोर्टफोलियोज और मैंने जो केस स्टडीज़ पढ़ी हैं अपनी कंपनी की, तो उस गैप को हमारे जो अपर मैनेजमेंट है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई इस चीज़ में अभी कमी है। गेमिंग में पाकिस्तान में जो है वो हमेशा से थोड़ा सा फुकदान रहा है, क्योंकि हमने बचपन से एक चीज़ Games. सुनी है कि पढ़ोगे खेलने आना। लिखोगे पढ़ोगे तो लिखोगे, बनोगे नवाब, हाँ खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। हाँ तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था, इसकी वजह से गेम्स खेलने में, गेम्स बनाने में बच्चों के इंटरेस्ट को पनपने ही नहीं दिया गया। राइट। तो अभी आप बाहर अगर देखेंगे तो बाहर इवन गेमिंग की डिग्रीज आ रही हैं। हाँ। गेम डेवलपमेंट तो दूर है, बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है गेमिंग हाँ की। गेमिंग इंडस्ट्री बन हाँ। चुकी है, ई स्पोर्ट्स की पूरी हाँ। इंडस्ट्री बन गई है। तो उस वजह से ये एक बहुत बड़ा गैप था। तो इस गैप को फिल करने के लिए ये कंपनी फॉर्म की गई। ओवर द इयर्स डिफरेंट ऐप्स वगैरह में भी एक्सप्लोर किया, ज़ाहिर है एक नीश में नहीं रहते, बट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 से 2000 प्लस गेम्स पब्लिश्ड हैं अभी तक हमारी स्टोर्स पे। अनपब्लिश्ड तो वो 5000 से ऊपर नंबर चला जाता है। बहुत ज़्यादा। तो वो कभी गूगल से लड़ाई हो जाती है, कभी एप्पल से लड़ाई हो अच्छा। जाती है, तो उसकी वजह से वो नाराज़ पट्टे रहते चलते रहते हैं। हैं। हाँ, तो अगर सिर्फ पब्लिश की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस हमारे गेम्स हैं। फिर करंटली 1 बिलियन प्लस हमारे डाउनलोड्स हैं। और इसी को अगर आप 40 to 50% ब्रेक डाउन कर लें तो 500 मिलियन या 400 मिलियन तक हमारे रोलिंग यूज़र्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट। तो मुझे सबसे पहला जो सवाल ये किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप जिस तरह के गेम्स बनाते हैं, हमारी जो प्राइमरी टारगेट नीश है वो है कैजुअल गेम्स और सेमी कैजुअल गेम्स, सिमुलेशन गेम्स। क्योंकि अगर हम मोबाइल गेमिंग के एस्पेक्ट को देखें तो एक ई स्पोर्ट्स का एरिया है जिसके अंदर ये पबजी वगैरह आ जाते हैं, तो ये competitive नीश में चले जाते हैं। FPS को TPS में competitive नीश में जा रहे हैं। अगर हम सिमुलेशन या स्ट्रेटजी या कैजुअल गेमिंग की तरफ देखें तो ये हकीकतन मोबाइल गेमिंग के उस पे कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि मोबाइल गेमिंग इसीलिए आई गई थी कि मैं एक अगर ऑफिस वर्किंग पर्सनालिटी हूँ तो मैं माइंड रिलैक्सिंग के लिए मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट या 15 मिनट के लिए मैं कोई गेम खेल लूँ Chill out क्विकली। done सही है, तो वो एक स्टीम ब्लो ऑफ हो जाएगी, उसके बाद आई कैन कंटिन्यू विद माई वर्क। राइट। और ये काम मैं मल्टीपल सेशंस में कर सकूँ कि मैं लंच ब्रेक में भी थोड़ा सा खेल सकूँ, फिर अगर नमाज ब्रेक लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा खेल सकूँ। तो आइडियली मोबाइल गेमिंग को इसीलिए किया गया था, बट ऑब्वियसली एज नोटोरियस एज आवर टेक्नोलॉजी इज, तो वो एक्सपैंड होती इवॉल्व हो गई वो। राइट। जो टारगेटेड कह लें टारगेटेड सेशन लेंथ थी कि सिर्फ 10 मिनट तक हमने यूज़र को अट्रैक्ट रखना है, वो अब बढ़ के 50 मिनट तक पहुंच गई हैं कि अगर आपके पास आपके गेम में 50 मिनट तक यूज़र टिक रहा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड कि भाई ये एक अच्छा गेम है। तो एकदम से एक रेडिकल शिफ्ट आया है गेमिंग की उसमें क्या कह सकते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में। तो ओवर द इयर्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा है कि भाई क्या चीज़ें की हैं जिससे गलती साबित हुई है कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए था, राइट। और क्या काम किए हैं विच हैव यू नो सर्व्ड एज द स्टेपिंग स्टोन्स कि ये Sure, काम sure. करके
अब इस पॉइंट तक आ गए। राइट दावर भाई आपने अभी सेकंड डे चल रहा है, फर्स्ट डे प्रोकॉम का हो गया है, तो व्हाट्स योर रिव्यू के प्रोकॉम पार्टिसिपेंट्स कैसे आ रहे हैं? गेम स्ट्रॉन्ग जॉब फेयर में भी आई गेस हायरिंग कर रहा है, जी। तो आपने इंटर्नशिप्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं या व्हाट पोजीशंस आर ओपन राइट नाउ? ओके, सो मैं इसमें दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। श्योर। सिंस आई एम एन एक्स फास्टियन, हाँ। और मैंने लिटरली जूते तोड़े हैं फास्ट के लिए प्रोकॉम में। राइट तो गेस्ट रिलेशंस की टीम में काम आपके किया बैच है। का तो प्रोकॉम हुआ भी नहीं था। हाँ, वो 16 2020 वाला जो वाला चला तो गया वो था। पेंडेमिक की कोविड नज़र नजर हो हो गया गया था। तो उससे पहले 17, 18 फिर 19 तीन प्रोग्राम्स वो देखे। हाँ। फिर उसके बाद चौथा अब हम टेबल की इस साइड से देख रहे थे। तो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल मिसहैप्स वो तो जब प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, तो हम स्टूडेंट्स पे तो ये चीज़ डाल ही नहीं सकते कि ये कैसे परफेक्टली कर लेंगे। Right. सो इट्स परफेक्टली फाइन। तो उस हिसाब से लेवरेज रखते हुए कि चीज़ें जो अच्छी हुई वो चीज़ें बहुत अच्छी हुई, वो हमें पता था कि वो चीज़ें अच्छी होती हैं। राइट जो चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, तो उनका भी पता था कि जब हम खुद करते थे तो हमसे भी Mishaps होते थे। स्पॉन्सर हो जाते नाराज़ होते थे कि ये पानी की बोतल 10 मिनट पहले मंगवाई थी और बहुत 10 time मिनट में आई क्यों नहीं है। सही है तो उस वक्त हम कोस रहे होते थे कि यार 10 हमें मिनट क्यों से बोल रहे अगर 15 मिनट हो गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया। राइट अब जब खुद वो 5 मिनट एक्स्ट्रा प्याज बर्दाश्त करनी पड़ रही है, हाँ तो तो पता चल रहा है राइट तो राइट वो जिस साइट पे आप होते हैं आपको उस साइट की वैल्यू ज़्यादा महसूस होती है। राइट 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 अच्छा, एज फार एज द हायरिंग प्रोसेस और हायरिंग स्टैट्स आर कंसर्न, तो हमारा मेन मोटिव एक तो ये था कि फास्ट में रिसेंटली हमने एक गेम डेवलपमेंट का सेशन किया था। एक रेप्यूटेड यहाँ पे सोसाइटी है, उन्होंने हमें मदऊ किया था कि हम थोड़ा सा आके गेम डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। तो उससे एक चिंगारी सी महसूस हुई थी कि वाकई में अब फास्ट में गेमिंग का थोड़ा सा सीन है। सीन ऑन हो रहा है, वरना तो हम ही उसकी जिंदा मिसालें थी Right. पिछले 4-5 सालों में। सही सही तो उसको देखते देखते हम आगे बढ़े कि भाई प्रोकॉम आ रहा है, अभी आगे इंशाल्लाह दूसरा जो हमारा बड़ा इवेंट है डेव डे वो आएगा। तो क्यों ना हम इसको एक टेस्टिंग फेज से गुजारा जाए कि गेमिंग का क्या रिस्पॉन्स आता है। राइट क्या गेमिंग वाकई इंडस्ट्री सिर्फ उस सेशन में ही गेम डेवलपमेंट का कीवर्ड देख के लोग आए थे, या गेमिंग का शौक, गेम डेवलपमेंट का शौक Actually बढ़ रहा शौक हो है। रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन थी कि इतने इतने लोग आने चाहिए, उससे तो माशाल्लाह Increase ऊपर Exceed कर ही दिया। हमें मतलब ओवर फुलफिलमेंट ही हुई है। राइट अगर डेवलपर्स के एस्पेक्ट से देखें तो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है कि फास्टियंस चीते प्रोग्रामर्स चीते कोडर्स तो होते ही हमेशा मशहूर है। ये तो मशहूर है। दुनिया रिकग्नाइज करती है। तो अब वो उनका गेम्स की तरफ शौक, उनको गेम्स की तरफ मिक्स करना, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया कि ये काम हो सकता है। फिर सेकेंडली UI UX डिज़ाइनिंग है, 3D और 2D आर्ट की डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है। तो ऑल्दो यहाँ पे हम एक क्या कहेंगे डेवलपर सेंट्रिक यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है कि 95% या 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो CS में पढ़ रहे हैं वो डेवलपमेंट माइंडसेट के होते हैं। ट्रू बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह आगे सीखते हैं, बट कोर पे वो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के शौकीन होते हैं। राइट तो उनमें हमें आर्ट का भी शौक दिख रहा है, उनमें हमें डिज़ाइनिंग का भी शौक दिख रहा है। तो उस चीज़ को हम एज की नोट्स एज होमवर्क लेके जा रहे हैं कि भाई ये वाली जगह भी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है राइट एज कम्पेयर टू फास्ट। सो गेमिंग इंडस्ट्री जो है अगर इंटरनेशनली बात की जाए इट्स अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री कि यानी इसमें अब बाकायदा पूरे पूरे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वो जापान में जब रिसेंटली हुआ था टेकन का जो हमारा प्लेयर भी है अरसलान ऐश, यस, तो मतलब एक पूरी एक इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे तक रिजेक्टेड थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा निगलेक्टेड थी, रिजेक्टेड थी। ऐसा ही है। सही है, उसको मना किया जाता था कि यार गेमिंग नहीं करो, आंखें खराब हैं, बच्चों को से भगाया जा रहा Gaming zones होते थे है, हमारे जोन से बचपन में। निकाला जा रहा है एग्जैक्टली। हाँ, तो एक उस सोसाइटी में रहते हुए गेम की इतनी रुझान होना कि आपकी एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप है एंड दैट इंडस्ट्री सेइंग कि यार वी हैव a positive response कि people want to do that's a big thing I think that's a big step in the future so talking with that reference in
the coming near future, do you see Pakistan developing in this game segment, या इस एरिया के अंदर गेम डेवलपमेंट की तरफ, या गेम इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ पाकिस्तान में इसकी रुझान है, बढ़ रही है? यार हम पाकिस्तानियों का एक प्लस पॉइंट भी है और इसी को मैं नेगेटिव सेंस नेगेटिव भी वो करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमें जब तक किसी चीज़ का ट्रेंड नहीं दिखता ना, ट्रेंड सेटर्स वाला जो पॉइंट है वो हमें पहले था, अब वो मिसिंग हो रहा है। राइट। कि अगर मैं अच्छा गेम डेवलपर हूँ तो मैं किसी नई जॉनरा को टेस्ट करूँ, ट्रेंड सेट करूँ, उसको मार्केट में सॉफ्ट टेस्टिंग पे लेके जाऊँ, डिफरेंट रीजन्स में उसको टेस्ट करूँ, और मैं एज अ होल एज सोलली सिर्फ मैं ही जाके उसको एक्सप्लोर करूँ। तो उस चीज़ की बहुत कमी चल रही है अभी। हम किस तरफ चल रहे हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई गेम चल जाती है, लेट्स से सॉसेज मैन, या अभी रिसेंटली Among ये Us। अमंग अस चली थी, फिर बीच में ये स्क्विड गेम्स की टीवी सीरीज आई तो उसके बहुत सारे क्लोन्स चले, तो हम ट्रेंड हॉगर्स ज़्यादा बन गए कि हमें जैसी पता चल जाना कि अच्छा ये चीज़ ट्रेंडी है, जंपिंग हम ऑन द उसको- बैंडवैगन वाली चीज़ है। हाँ, अब उसमें हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जुगाड़ में हम माहिर हैं और ठीक है। हम एक चीज़ को एकदम निचोड़ने में माहिर हैं, तो हम इस पॉइंट तक अच्छे हैं कि हमें ट्रेंड पता चल गया, अब उसको इस्तेमाल करना हमने आता है। विल सक एवरीथिंग आउट ऑफ इट, हम उसको फुल उसका जूस निकाल लेंगे अपने फ़ायदे के लिए, बट सिर्फ तब तक। वो ट्रेंड ख़त्म हुआ, अब नाउ वी हैव टू वेट फॉर सम अदर Some new पीपल, trend। सब न्यू ट्रेंड फिर हाँ, उस पे करें। फिर तो किसी ने कि वो- स्टार्ट नहीं करना कि वो कोई और रिसर्च करे, बेसिकली किसी और की रिसर्च पे हमने कैश एक्ट करना करना है। है। तो ये प्लस पॉइंट इसलिए कि पैसे बन रहे हैं इससे। अब गेमिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों में और पिछले 3 सालों में जो स्केल्स का डिफरेंस है ग्रोथ में, वो मैसिव डिफरेंस है। अभी $300 बिलियन की हमारी ओवरऑल वीडियो गेम इंडस्ट्री हुई है, और उसमें से मोर और लेस $170 बिलियन की सिर्फ और सिर्फ मोबाइल गेमिंग की इंडस्ट्री है। अब जब इस चीज़ का लोगों को स्केल पता चल रहा है कि मोर देन 50% से मोबाइल गेम्स से आ रही है, आप किसी भी चलते फिरते बंदे से गेमिंग के बारे में पूछें कि आपके हिसाब से मोबाइल गेम ज़्यादा कमाते हैं या पीसी गेम ज़्यादा कमाते हैं, तो वो छुट्टे साथ ये बोलेगा कि पीसी गेम ज़्यादा बनाते हैं। बट आप उसी में उससे सवाल पूछेंगे कि अच्छा अगर आप पीसी गेम्स खेलते हैं तो आप ख़रीद के खेलते हैं या क्रैक करके खेलते हैं, तो 90% ऑफ द पीपल वुड से Crack करके क्रैक खेलते करके खेलते हैं। तो फिर पीसी गेम्स बिक पैसे कैसे कैसे रहे हैं, बने? पैसा कैसे बना रहे हैं? उसी जगह पे अगर हम मोबाइल गेम्स को देखें तो वो इजीली एक्सेसिबल है, वो फ्री एक्सेसिबल है। तो देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट You are देन the यू आर द प्रोडक्ट। तो जितनी जल्दी हम इसको समझ जाएंगे कि हम समझ रहे हैं कि गेमिंग, मोबाइल गेमिंग को हम पैसा नहीं दे रहे, बट वो तो हमसे ले रही है। राइट। अब हम इसको समझ जाते हैं तो ये हमारा फ़ायदा है, वरना मोबाइल गेम्स वाले तो पैसे बनाते रहेंगे। वो अपना बनाते रहेंगे। हम इस सोच से पैसा बना रहे हैं कि Right। सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो अगले इसको का अपने नुकसान, उसमें right। इस्तेमाल करें। ठीक है। तो अभी गेम स्टॉर्म क्या मतलब अपने जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या ढूंढ रही है, मतलब क्या स्किल सेट देख रही है जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उनमें? अच्छा, तो हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चलता है कि इंटर्नशिप्स जो हैं वो अगर किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में इंटर्नशिप कल्चर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सर्विस का पूरा स्ट्रक्चर चल रहा होता है, उसमें एक प्रॉपर हायरार्की डिवाइस होती है। अब उस हायरार्की में देयर इज़ रूम कि आप जो है वो किसी इंटर्न को इंडक्ट करके और उसको थोड़ा सा काम सिखा के, उसको एक बेसिक नॉलेज दे के, और यू कैन गेट योर वर्क रनिंग। Sure। ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिजनेस इंडस्ट्री, तो सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए कोई भी नहीं बैठा हुआ। हाँ हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है, बट देयर इज़ ऑलवेज एन अल्टीरियर मोटिव कि अगर मैं लेट्स से सिखा रहा हूँ आपको तो अगर इंटर्नशिप करवा रहा हूँ तो आप मुझे कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी भी दे रहे हैं, हाँ तो इट्स अ टू वे रोड। अब अगर हम गेमिंग के हिसाब से देखें तो अभी
एग्जिस्टिंग कराची के उसमें अगर हम इंटर्न लेवल पे किसी बच्चे को रिक्रूट करते हैं तो या तो वो बहुत ही बेसिक होता है या वो बहुत ही चीता होता है। राइट। तो अगर वो बहुत ही बेसिक है तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, यू कैन स्टिक विद अस, अज्यूमिंग कि आपकी कोई कह लें एजुकेशनल अरेंजमेंट्स नहीं है, एजुकेशनल इंगेजमेंट्स नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो हमें आपका टाइम चाहिए होगा, बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका टाइम चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए। बट उस डेडिकेशन के साथ साथ आप फोकस अगर लूज़ करेंगे तो फिर True. काम नहीं हो पाएगा। सो प्राइमरीली हमारा टारगेट ये होता है कि अगर लेट्स से अभी समर्स आने वाले हैं तो ऑल ओवर द सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ पे होंगी, तो हम इसमें 2 महीने या 2.5 महीने की इंटर्नशिप्स ऑफर कर सकते हैं व्हेन द टाइम कम्स। अभी से उसको खोल के इट वोंट मेक सेंस। तो अभी भी जिन एप्लीकेंट से बात हुई है जो हमें वर्दी एप्लीकेंट्स लगे हैं, तो माशाल्लाह से वो नंबर काफ़ी वो है हाई है। तो उन सबको हमने ये कहा है कि ये हमारी डेडिकेटेड सोशल्स हैं, ये हमारी ईमेल एड्रेसेस हैं, और प्लीज़ फॉलो अस ताकि वी कैन कीप यू पोस्टेड, और ड्रॉप अस एन ईमेल ताकि हम आपको अपनी अपडेट्स से वो रख सकें, अपडेटेड रख सकें। और जो हमें एक बिजनेस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि पक्की पकाई रिसोर्स, तो वो जो एक छट के एक फिगर आई है कि ये 5-10 जो लोग हैं ये प्राइम रिसोर्सेज हैं और हम इनको फॉरेन डेवलपमेंट में Right. अपनी साइकिल्स में डाल सकते हैं। राइट। तो उनको हमने अप्रोच किया है कि आप हमें इन हाउस विजिट करें फॉर सेकंड और थर्ड इंटरव्यू, और उसके बाद इंशाल्लाह वी कैन स्टार्ट वर्किंग। राइट। सो दावर भाई, इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत सीखने को मिला, बहुत इंसाइट्स आई, स्पेशली एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री के बारे में। सो इट्स बीन अ प्लेजर। और ये है कि रुझान गेमिंग का स्लोली पाकिस्तान में बढ़ा है। इट्स गुड टू सी दैट इंडस्ट्री इज पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स कि किस तरह की चीज़ को नेग्लेक्ट किया जाता है उसको उतना आगे बढ़ के सामने लाना। सो विद दैट नोट विल ब्रिंग इट टू एन एंड। टेक केयर, ऑफिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।